السلام वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और इनायत के साथ आज एक नए वीडियो और नए सबक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। दुआ है रब्ब लम यज़ल से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज भी मुझे सही मानों में पढ़ाने की और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही मानों में समझने की और पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। सबक के आगाज़ से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतु कुरैश मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अम्मा पारा शुरू किया था सूरतुन नास से। चूँकि ये आसान सूरतें हैं इसलिए सूरतुन नास से अम्मा पारे की हमने इब्तिदा की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरतु कुरैश पढ़ रहे हैं। इसी तरह आपका हज़रात का ताउन रहा तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि हम अम्मा पारा भी मुकम्मल करेंगे और इंशाअल्लाह कुरान शरीफ भी एक दिन नाज़रा मुकम्मल होगा। जज़ाकल्लाह। सूरह कुरैश आज हमारा सबक है। सूरह कुरैश की तिलावत शुरू करते हैं। जिन जिन बातों का कहा जाए कि इन बातों का ख्याल रखें, बराए मेहरबानी उन बातों पर गौर करें। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी गलती आपको लगे कि ये मेरी गलती है, जो कारी साहब ने बताया है वो इस तरह पढ़ रहे थे और मैं इस तरह गलत पढ़ रहा था, तो उसकी तस्हीह यानी वो गलती सही तब ही हो सकती है जब आप उसकी खूब प्रैक्टिस करें। या एक बार पढ़ लेने से ठीक नहीं होगी, उसको बार बार देखें वीडियो को और बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। कम अज़ कम 20 से 25 मिनट या 20 मिनट या उससे भी कम अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 मिनट ज़रूर इस कुरान शरीफ को दें और अपनी तस्हीह करें। बार बार गलती को रिवाइज़ करें और कोशिश करें कि जितना हो सके उतनी बार उस गलती को पढ़ें। इंशाअल्लाह वो गलती ठीक हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। सबक का आगाज़ करते हैं। लिईलाफि कुरैश। अच्छा, यहाँ पर मैंने अक्सर जो देखता हूँ कि यहाँ पर लाम को भी बाज़ लोग खींच लेते हैं। लाम को नहीं खींचना, लाम के बाद हमज़ा को खींचना है। लीलाफि नहीं पढ़ना। ये ई इसलिए खींच रहे हैं, अगर आपको नहीं मालूम हरूफ मद्दा आ गया। हरूफ मद्दा वाले सबक में मैंने कहा था कि या साकिन हो, या से पहले ज़ेर हो, तो उसको एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, इसलिए इसको हम खींच रहे हैं। तो इसको पढ़ेंगे लीलाफी। लाम पर भी खड़ा ज़बर आ गया इसलिए लाम को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लिईलाफि कुरैश। क़ाफ मोटा है, हरूफ मुस्तअलिया यानी मोटे हरूफ में से है और रा भी यहाँ मोटा पढ़ा जाएगा। क्यों मोटा पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह कि अम्मा पारे के इख्तिताम के बाद आपको तफसीली समझाया जाएगा। अभी सिर्फ़ आप रंगों को समझें। जो रंग ग्रीन हो यानी हरा हो वो हरूफ मोटा पढ़ा जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं क़ाफ भी हरे रंग से लिखा गया है और रा भी हरे रंग से लिखा गया है, इसलिए ये मोटे हरूफ की अलामत यहाँ दी गई है। बकिया सब हरूफ ब्लैक कलर से लिखे गए हैं, ये दो हरूफ ग्रीन कलर से लिखे गए हैं, इसलिए कि ये दो हरूफ मोटे पढ़े जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखकर मोटे पढ़ना है इन दोनों हरफों को, तभी आप एक अच्छी तजवीद के साथ कुरान शरीफ पढ़ेंगे। चलें अभी पूरी आयत को एक बार पढ़ लेते हैं। लिईलाफि कुरैश। शीन की तफस्सी भी हमने निकालनी है। कुरैश। आगे चलते हैं। यहाँ देखें हमज़ा के नीचे कड़ी ज़ेर है, तो अभी कड़ी ज़ेर आ गई तो इसको भी एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे। अगर जिसको नहीं मालूम खड़ी ज़ेर क्या है तो हमारी तख्ती नंबर
12 खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, ये वीडियो जाकर देख लें, इंशाअल्लाह उसको वहाँ समझ में आ जाएगा। तो इस हमज़ा को हमने एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। तो पढ़ते हैं ईलाफिहिम ईलाफिहिम रिहलतश्शिताई रिहलतश्शिताई। अब इस ता के बाद अलिफ पर बड़ा मद आ गया, इसलिए इसको हम 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। 5 अलिफ की मिक़दार ये है कि आप अपनी 5 उंगलियों को बंद करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक उंगली को खोलें। जब पूरी उंगलियां खुल जाएं तो ये इस मद की मिक़दार है। जज़ाकल्लाह। मैं सबक के आखिर में वीडियो बनाकर अपनी उंगलियां खोलता हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ था रिहलतश्शिताई रिहलतश्शिताई वस्सैफ। सौद मोटा पड़ा जाएगा, इसमें ज़रूर ख्याल करना है, जो कि मैं हर वीडियो में बतलाता हूँ कि सौद और सीन में फ़र्क ही सिर्फ़ इस बात का है कि सीन बारीक है और सौद मोटा है। इसके अलावा इस हर्फ में और कोई फ़र्क नहीं है इन 2 हर्फों में। तो अगर ये फ़र्क ख़त्म हो गया तो फिर सीन सीन नहीं रहेगा और सौद सौद नहीं रहेगा। लिहाजा ये दोनों चीज़ों में फ़र्क करना है। तो वस्सैफ एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ। ईलाफिहिम ईलाफिहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ। आगे चलते हैं। फलयअबुदू, यहाँ हमने आइन का भी ख्याल करना है। फलयअबुदू और हरूफ मद्दा है, इसलिए इसको हम एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। फलयअबुदू रब्ब, रा मोटा पड़ा जाएगा। रब्ब हाज़ल बैत, हा पर खड़ा ज़बर है, इसलिए इस हा को हम एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। बुरी आयत को एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। आगे चलते हैं। अल्लज़ी, यहाँ पर हमने देखना है कि देखें या के ऊपर मद आ गया। अब ये मद बारीक सा छोटा सा लिखा हुआ है, बनिस्बत इस मद के ये मद बारीक है। तो मैंने सिर्फ़ आप नए आने वाले व्यूवर्स और जो शुरू में कुरान पढ़ रहे हैं उनकी आसानी के लिए मैंने बतलाया था कि आप ये पहचान लें कि जो बारीक सा मद लिखा हुआ है वो छोटा मद शुमार किया जाएगा, इसको हम 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। और जो ऐसा मोटा करके लिखा हुआ है ये को बड़ा मद शुमार किया जाएगा, इसको हम 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो सिर्फ़ हमने अब इस बात को समझना है, देखना है। आगे चल के मैं आपको बतलाऊँगा ये छोटे मद का नाम क्या है, बड़े मद का नाम क्या है, ये क्यों आया है, किस वजह से आ गया ये मद, इसका कायदा क्या है, ये तफसीली इंशाअल्लाह अम्मा पारे के इख्तिताम पर बतलाई जाएगी। जज़ाकल्लाह। तो अभी इसको हमने 3 अलिफ के बराबर इस पर मद करना है। अल्लज़ी अतो, अब यहाँ पर तो मोटी भी पढ़ी जाएगी और तो हरूफ क़लक़ला में से है, इसलिए इस पर हम हरूफ क़लक़ला होने की वजह से इस तो पर आवाज़ को हिलाएंगे। अल्लज़ी अतअमहुम, यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। अतअमहुम मिन जू', ये
جو اورنج کلر کا آ جاتا ہے یہاں پر اخفا ہوگا. اخفا بھی غنہ کی ایک قسم ہے، انشاءاللہ یہ بھی آگے چل کر بتلائی جائے گی. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. الذی اطعمہم من جوع. آگے وآمنہم، یہاں دیکھیں حمزہ پر کڑا زبر آ گیا تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وآمنہم من خوف. یہاں خا موٹا ہے، یہ گرین لکھا ہوا ہے اس لیے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. خوف. اچھا یہاں پر ہم نے وقف کیا. بعض لوگوں کو ملا کر پڑھنا نہیں آتا تو اس کو ایک بار ہم ملا کر بھی پڑھ لیتے ہیں. من جوع وآمنہم من خوف. جزاک اللہ خیرا. ابھی ایک بار پوری سورت کو روانگی سے پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا. آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اللہ رب العزت تمام سننے والوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور پوری زندگی قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. بہت ساری دعائیں سب دیکھنے والوں کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.